हेलो हाय सलाम, मैं हूं वसीम खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वसीम खान सर। माय डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में एक कंप्लीट पेपर सॉल्व करने वाले हैं। एक सैम्पल पेपर है बोर्ड का, जिसके क्वेश्चंस अब आपको सामने नज़र आएंगे। इसमें सारे क्वेश्चंस हम टोटल 5 क्वेश्चंस इसमें सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को स्टार्ट टू एंड ज़रूर देखिए। हो सकता है कि इसमें से बहुत से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे आपको। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू हमारा। क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रूट 2, -1। जो भी आपको नंबर दिया जाता है, इसमें जो पहला नंबर होता है वो अल्फा हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि हमने प्रैक्टिस सेट 2.5 में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। जो पहला नंबर हमको दिया होता था वो अल्फा यानी पहला रूट होता था इक्वेशन का, क्योंकि नॉर्मली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं, है ना। और जो दूसरा नंबर दिया होता था वो, जो कि -1 है यहाँ पर, वो बीटा रहता था। तो हम लोग क्या करते थे, पहले अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करते थे, यानी 2 प्लस -1 यानी 1 हो जाएगा ये। और एक अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड करते थे, 2 इंटू -1 यानी -2। तो इसको इसमें रखते थे इक्वेशन में, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में हम लोग पुट करते थे। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है यहाँ पर? 1 है। तो 1x यानी सिर्फ x भी लिख सकते हैं इसको हम लोग ऐसे, सिर्फ x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या? -2 है, तो ये माइनस। तो ये ऐसी इक्वेशन किधर है यहाँ पर, कहाँ पर है? देखिए x², ये ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। तो आपको बोर्ड एग्जाम में कैसा लिखना होगा, जो आपका मान लीजिए एक आंसर शीट है, ये आपका ये आंसर शीट है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए यहाँ पर ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। तो आपका ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं आप, तो ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आपका बी ऑप्शन सही है, तो ऐसे आपको लिखना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का जो भी ऑप्शन आएगा यहाँ पर, जैसे अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या बोला है, इन एन ए पी द फर्स्ट टर्म इज -5। फर्स्ट टर्म यानी T1 या फिर ए जिसको हम लोग बोलते हैं, वो क्या है? -5 है। यह है -5 है। और लास्ट टर्म जो है Tn दिया है, Tn लास्ट टर्म 45 दिया है। और क्या बोलता है? इफ द सम ऑफ ऑल टर्म्स इज 120, सम ऑफ द यानी Sn का वैल्यू 120 दे दिया है हमको, देन n इज इक्वल टू, मतलब क्या होगा, n का वैल्यू क्या होगा? तो दिखती बात है, जो गिवन पॉइंट्स है इससे हमको समझ में आता है कि फॉर्मूला Sn का जो छोटा वाला फॉर्मूला है, Sn इज इक्वल टू n/2 T1 प्लस Tn, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इसके अंदर Sn की यहाँ पे 120, देखो ये जो जो मैं कर रहा हूँ ये रफ वर्क है। आप आंसर शीट के एकदम पीछे जहाँ रफ वर्क होता है वहाँ आपको करना होगा। n आपको फाइंड करना है, तो ऐसे ही करना है। T1 यानी फर्स्ट टर्म आपका -5 है, और nth टर्म जो है आपका 45 है ना। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ लिखता हूँ मैं, 120 के मल्टीप्लाई में 2 को लेके चले जाएंगे, है ना। और n यहाँ रहेगा, यहाँ पर 45 में से 5 चला जाएगा तो ये 40 हो जाएगा, है ना। अब क्या हो जाएगा, 122 ज़ा क्या हो जाएगा? 240, है ना। और 40 अपॉन में आ जाएगा, और n यहाँ रहेगा क्योंकि 40 मल्टीप्लाई में ना, n आएगा। तो यहाँ पर 0 0 कैंसिल, 4 1 4, 4 6 24। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, मतलब 6 आ जाएगा। n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो n का वैल्यू 6 किधर है? ऑप्शन सी है। तो आप आंसर शीट में सेकेंड का ऑप्शन सी इक्वल टू 6 ऐसे भी लिखेंगे, यानी आंसर भी लिखेंगे। ऊपर जैसा ऑप्शन बी था आपका, तो x² माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी जो सही ऑप्शन है प्लस उसके ऑप्शन का जो लिखा हुआ है साथ में, ये भी लिखना है आपको। यहाँ पर भी देखो, जो सही ऑप्शन के साथ में जो नंबर लिखा है वो लिखना है आपको, है ना। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। आपको 2 इक्वेशन दिया है, साइमल्टेनियस इक्वेशन, और बोला है कि डिटरमाइन मेथड फाइंड डी। डिटर्मिनेंट मेथड से आपको डी फाइंड करना है ना। डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 2 इक्वेशन है, इसको उतार लेंगे, इस तरह से साइड में लिख लेंगे। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस क्या, ये -4 है ना, -4 यहाँ चले जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो ये +4 हो जाएगा। तो अब अगर हम डी फाइंड करते हैं, तो डी कैसे फाइंड करते हैं? a1 a2 b1 b2। अब आपको पता होना चाहिए a1 a2 क्या होता है। तो पहली इक्वेशन का जो x का कोएफिशिएंट होता है वो 1 है, यहाँ पर क्या कोएफिशिएंट, ये मतलब 1 है। दूसरी इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट जो होगा वो a2 होगा, यानी यहाँ 3 है। इसी तरह से b1 जो होगा आपका, वो पहली इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट यहाँ कुछ भी नहीं, यानी 1 है। और दूसरी इक्वेशन का y का कोएफिशिएंट b2 होगा, यानी -2। तो इस तरह से आपको इसमें पुटअप कर देना है। तो 1 3 1 -2, इसको सॉल्व कर लेंगे आप। तो -2 ना, 1 इंटू -2 तो -2 आ जाएगा, फिर -3 1 ज़ा 3, तो कितना आएगा? -5 आ जाएगा। तो -5 इधर कहाँ पर आंसर है? ऑप्शन सी।
तो यहाँ पर थर्ड का आंसर आप जब लिखेंगे c इज इक्वल टू -5 ऐसा लिखेंगे, है ना, आपके आंसर शीट में। देखो अब फोर्थ क्वेश्चन है, ये भी एकदम इजी है। पी ऑफ ए का वैल्यू दिया है आपको, मैं साइड में लिखता हूँ। पी ऑफ ए इज इक्वल टू, नॉर्मली हम किसी का भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं ना फॉर्मूला। तो पी ऑफ ए आपका 1/5 और एन ऑफ ए आपका 2 दिया है और एन ऑफ एस यहाँ लिखना है। तो एन ऑफ एस 1 ज़ा एन ऑफ एस और 2 इंटू 5, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। तो 10 का है ऑप्शन, ऑप्शन ए है। तो यहाँ पर फोर्थ का ऑप्शन इस तरह से लिखेंगे आप, ऑप्शन ए 10। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना होगा और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें यहाँ पर हमारे 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स निकलना ही चाहिए। 4 में से 4 आ जाएगा तो टेंशन खत्म। वैसे भी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो है ना पूरे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन होते हैं, तो इजीली आप जो है 29 मार्क्स यानी 30 मार्क्स आप इजीली ला सकते हैं। 29 मार्क्स होते हैं नॉर्मली, है ना, जो टेक्स्ट बुक से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का बी सॉल्व करते हैं। राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको लिखना है। तो देखिए हम इस तरह से लिख सकते हैं x² + 2x + 1 = 0, एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। सेकेंड हम ऐसे लिख सकते हैं x² - 25 = 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो 2 लिखना था ना हमको, तो 2 हमने लिख दिया। सिंपल, अपने से लिखना है कुछ भी, है ना। तो एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखिए, सेकंड क्या है, फॉर एन ए पी इफ a = 7 एंड d = 6, tn का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, तो tn फाइंड करना है। तो tn का फॉर्मूला लगाएंगे a + n - 1 × d। tn आपको फाइंड करना है। यहाँ पर a का वैल्यू क्या दिया आपको, 7 दिया है, n आपको फाइंड करना है और d जो है आपको यहाँ पर 6 दिया है। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर tn का वैल्यू फाइंड करना है, तो nth टर्म की फॉर्मेट में आएगा। तो 7 प्लस इसको मल्टीप्लाई करना 6n - 6, तो कितना आएगा 6n, ऐसे ही रहेगा। 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा, तो +1। तो tn का वैल्यू जो है 6n + 1 आपका आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, क्या बोला है, 2 डिजिट नंबर आर फॉर्म यूजिंग डिजिट 2 3 5 विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट, राइट अ सैंपल स्पेस। जब भी आप प्रोबेबिलिटी चैप्टर का क्वेश्चन देखेंगे तो आपको एक लाइन लिखना होगा, लेट एस बी अ सैंपल स्पेस, एस बी अ सैंपल स्पेस, ये आपको लिखना होगा, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें अगर आप ये लाइन नहीं लिखेंगे तो 1 मार्क्स, आधे मार्क्स ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे। तो एस इज इक्वल टू, आपको देखो विदाउट रिपीटिंग लिखना है। तो 23 25 32 35 52 एंड 53, बस आपको सैंपल स्पेस लिखना था। तो सैंपल स्पेस लिख दिया हमने। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमको नहीं बोला, अगर बोलता तो एन ऑफ एस इज इक्वल टू भी हम लिखते हैं यहाँ पर, है ना। फिर फिलहाल हमको बोला नहीं है तो हम सैंपल स्पेस ही लिखकर इतना छोड़ देंगे। थर्ड क्वेश्चन भी होगा। फोर्थ देखिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला है, इफ dx का वैल्यू 36 एंड dy का वैल्यू 45 एंड d का वैल्यू 3 आर द वैल्यूज ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द सर्टन साइमल्टेनियस इक्वेशन x एंड y, फाइंड वैल्यू x। x का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम नॉर्मली क्या करते हैं, dx/d लिखते हैं। क्रैमर्स रूल में हमने सॉल्व किया है। तो dx का वैल्यू 36 और d का वैल्यू 3, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 12 आ जाएगा x का वैल्यू। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ए एंड बी सॉल्व हो जाता है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अगर इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पूरे 8 मार्क्स कंप्लीट मिलेंगे, है ना। 8 मार्क्स आपके कंप्लीट आपको मिलेंगे। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप लोग अगर हमारे चैनल से सीख रहे हैं तो 4 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 1 का ए और 4 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 1 का बी, इस तरह से 8 मार्क्स आपको कंप्लीट मिलना चाहिए यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 2, ये एक्टिविटी बेस्ड होता है। ये भी सारे जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे टेक्स्ट बुक से ही जो होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। सॉल्व यूजिंग फार्मूला 3m² + 2m - 7 = 0, फिल इन द ब्लैंक्स। फार्मूला मेथड से सॉल्व करने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स करना है। b² - 4ac का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमको साइड में यहाँ पर b² - 4ac के अंदर ना आप ये वैल्यू पुट करना पड़ेगा। ए बी सी का यहाँ दिया है, देखो b यानी 2, तो 2 का स्क्वायर -4 इंटू a यानी 3 एंड c इंटू -7, है ना। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। 4 3 ज़ा 12, है ना। 12 7 ज़ा कितना होता है 84, है ना। तो ये 84 हो जाएगा। तो 84 + 4 88 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 88। अब हमको m फाइंड करना है। तो m फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो बड़ा वाला फॉर्मूला है
वो हमको लगाना है और वो सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। m इज इक्वल टू माइनस बी, क्योंकि ये स्टेप में फॉर्मूला लिखना है पूरा, तो फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर आप जो है ना पेन से या पेंसिल से ऐसे एक्टिविटी बॉक्स बनाएंगे। और हाँ, पहले बॉक्स मत बना लेना है ना, बाद में बॉक्स बनाना लिखने के बाद, क्योंकि बहुत बड़ा फॉर्मूला है ना ये, इसलिए एक बॉक्स में, छोटे से बॉक्स में आएगा नहीं। अब देखो इसमें अंदर सारा वैल्यू रख दीजिए, माइनस बी यानी -2 प्लस माइनस इसका वैल्यू कितना है 88 आया, रख दिया हमने। 2 इंटू ए, 2 इंटू ए यानी 6 हो जाएगा ये ना, तो -2 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 88 होगा नहीं, और यार 6 हो जाएगा। तो इसको आगे हम इस तरह से ऐसा लिख सकते हैं, -2 प्लस माइनस 22 4 ज़ा 88 होता है ना। तो यहाँ पर जो बाहर आ जाएगा जब ये है ना, तो क्या हो जाएगा ये -2 प्लस माइनस 2 हो जाएगा, और ये अंदर 22 रह जाएगा और अपॉन 6। तो इस तरह से अगले स्टेप में -2 अगर कॉमन निकालते हैं है ना, इसको थोड़ा सा और अच्छे स्टेप में सॉल्व करना पड़ेगा साइड में। ये पूरा जो वर्क हम कर रहे हैं, ये पूरा रफ वर्क कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर हमको इसके वैल्यूज़ लिखने हैं, और 2 मार्क्स में इतना बड़ा क्वेश्चन इन लोग ने दे दिया, जबकि ऐसा होता नहीं है ना, बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं होने वाला है। तो -2 प्लस वाला आप इधर दे देना 2 रूट 22 अपॉन 6, फिर माइनस वाला -2 माइनस 2 रूट 22 अपॉन 6, इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे -2 अगर कॉमन निकाल लेंगे आप, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस रूट 22 अपॉन 6, और यहाँ आएगा -2 अगर कॉमन निकाल दें तो यहाँ पर 1 प्लस रूट 22 अपॉन 6। तो देखो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो यानी माइनस क्या जगह 1 माइनस रूट 22 बाय 3, और ये 1 प्लस रूट 22 बाय 3 है ना। तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, यहाँ पे प्लस लग जाएगा है ना, यहाँ पर भी माइनस लग जाएगा इस तरह से। तो कुछ इस तरह से आंसर आएगा आपका फाइनल में। तो ये आपको बॉक्स में लिखना पड़ेगा यहाँ पर है ना, माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पर भी ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो इसलिए अंदर का वैल्यू जो है साइन अप चेंज हो जाने वाला है। तो ये थोड़ा सा बड़ा ज़रूर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा छोटा सा पूछा है हमको सेकंड क्वेश्चन। ये हमारा लूडो वाला क्वेश्चन है, डाइस वाला क्वेश्चन है। कितना बोला है इधर पे ABCDEO 6 है ना, तो यहाँ पर ABC पूरा लिखना है, इसमें ABCDEO पूरा लिखना है इसके अंदर, और देन फिर हम बॉक्स बनाएंगे है ना। बस कितना बोला 6 बोला, तो 6 फेसेस है तो 6 आएगा। अब क्या बोला इसने, द इवेंट M इज गेटिंग अ वॉवेल ऑन द अपर फेसेस। एक M ऐसा इवेंट है जिसमें से वॉवेल आते हैं, तो A वॉवेल है, E वॉवेल है और O वॉवेल है। तो A E एंड O, तो देर आर 3 आउटकम्स है ना। तो AEO 3 नंबर्स आ रहे हैं M सेट में, तो नंबर ऑफ M कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ख़त्म। ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटी रहना चाहिए, इतना बड़ा बड़ा दे दिया इसके अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन है, ग्रामर सॉल्व करना है। 5 4 ज़ा 20 माइनस 2 3 ज़ा 6, तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो ये 14 आपका आंसर आना चाहिए है ना, 14 आएगा इधर पे है ना। अब देखिए यहाँ पे तो सॉल्व करके ही दे दिया है, dy निकालते हैं। 5 10 ज़ा -50, फिर हम लोग माइनस लगाते हैं। 11 2 ज़ा 22, तो -22, तो माइनस फॉर्मूले का, और ये 22 माइनस का तो +22 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, 50 में से 22 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 28 यहाँ पर रिमेनिंग होगा, तो -28 इधर लिखेंगे, क्योंकि दोनों में से बड़ा कौन है, 50 बड़ा है ना, इसका साइन अप क्या माइनस है, तो -28। अब यहाँ पर dx अपॉन डी आप लिखेंगे, dx अपॉन डी, या फिर इसका आप सॉल्व करके आंसर बताएंगे। तो dx अपॉन डी यानी -14 अपॉन 14, तो क्या हो जाएगा -1 आ जाएगा। तो यहाँ -14 अपॉन 14 लिख दीजिए आप, क्या अपॉन में बोला ना। अब y वाला क्या है, dy बाई डी, तो -28 डिवाइड बाय 14, तो 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, तो -2 इसका आ सकता है, लेकिन हमको अपॉन में इधर बताना है। चलिए यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का A हो गया, 2 का A भी हो गया। अब 2 का B यहाँ से सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 2B, ध्यान से देखिए। इन द ईयर 2010 इन द विलेज देयर वेयर 4000 पीपल हु वर लिटरेट। 4000 ऐसे लोग हैं जो लिटरेट पढ़े लिखे लोग हैं। एवरी ईयर द नंबर ऑफ लिटरेट पीपल इंक्रीज बाय 400। देखो जैसे ही हम ये लाइन पढ़ते हैं तो हमको समझ में आ जाना चाहिए कि ये एपी से लिया हुआ है ना। तो हर साल 400 बढ़ रहे हैं तो डी का वैल्यू 400 हो जाएगा, है ना। और एवरी ईयर द नंबर ऑफ पीपल लिटरेट पीपल इंक्रीज बाय 400। हाउ मेनी पीपल विल बी लिटरेट इन द ईयर 2020? तो 2010 से लेकर 2020 तक टोटल 10 ईयर्स हो रहे हैं। तो S10 हमको नहीं फाइंड करना है, यहाँ पर हमको टी जो है T11 मालूम करना है, क्योंकि देखो 2010 में के बाद जो है 2020 तक हमको मालूम करना है ना। तो SN नहीं मालूम करना है, इसमें सम नहीं बोला है हमको, है ना। हाउ मेनी कितना बोला, द विलेज वर्ड 4000। तो यहाँ बोला है हाउ मेनी पीपल विल बी लिटरेट इन द ईयर 2020। तो 2010 से लेकर 2020 तक कितने 11 साल हो रहे हैं। तो 11वां साल जो रहेगा उसमें कितने मतलब हो जाएंगे, है ना, लिटरेट पीपल। तो हमारे पास पहले साल में जो है 2010 में 4000 थे, तो यहाँ पर हम ए का वैल्यू 4000 रखेंगे, है ना। 4000 पीपल लिटरेट थे पहले साल में। तो 2011 में, फिर 12 में, फिर 13 में, ऐसा करते करते कितना मालूम कर सकते हैं हम लोग। तो हमारे पास Tn का फॉर्मूला है, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूले में एन की यहाँ पे 11 रख देते हम लोग, और यहाँ 4000 ए की जगह पर, और 11 माइनस वन, और डी जो है आपका 400 है ना। हर साल 400 बढ़ रहे हैं, तो 4000 प्लस ये कितना जाएगा 10 इंटू 400, तो कितना जाएगा 4000 प्लस ये कितना आएगा 400 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 ही होने वाला है। तो ये 8000 हो रहा है ये, यानी जो 11वां साल जो रहेगा, यानी 2020 में, है ना, ईयर 2020 में जो है कितने हो जाएंगे 8000 पीपल लिटरेट हो जाएंगे एक विलेज के। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है हमको यहाँ पर। राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस इक्वल टू 0, और abc का वैल्यू भी निकालना है, ये इक्वेशन है। सबसे पहले तो इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो a क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा, तो x का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का 2, है ना। फिर a क्या है अपना x है, b तो अपना 1 है ना, तो 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ही आता है ना। प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 ही हो जाएगा, इक्वल टू ये पूरा लिख दो 2x प्लस 3। ये फॉर्मूला लगाने आना चाहिए या भाई ये ब्रैकेट के अंदर, ये नहीं आएगा आपको तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए देखते हैं, सबको एक साइड लेकर आ जाओ, x² माइनस 2x, फिर ये 2x भी माइनस में इधर पे 2x प्लस 1, ये इधर का इधर ही है, ये जो 3 है ना, ये वाला ये भी इधर आने वाला है -3 इक्वल टू 0। सब यहाँ से यहाँ उठ के यहाँ हमने डाल दिया इधर पे, तो यहाँ पर 0 बचा ना। तो देखो x² माइनस 4x और ये -2 इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू आपका आ जाएगा 1, b का वैल्यू आ जाएगा -4, c का वैल्यू आ जाएगा -2। तो abc का वैल्यू हमको लाना था। कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A card is drawn at random from a pack of well shuffled 52 playing cards. Find the probability that the card drawn is ace और a spade. अब 52 प्लेइंग कार्ड्स के बारे में ये जो कॉन्सेप्ट है आपको पता होना चाहिए। देर आर 26 रेड कार्ड्स एंड 26 ब्लैक कार्ड्स। और 26 रेड के अंदर जो होते हैं 13 आपको जो होते हैं 13 डायमंड होते हैं एंड 13 जो होते हैं ना क्लब कार्ड्स होते हैं। और यहाँ पर भी जो होते हैं ना 13 कार्ड जो है ना स्पेड कार्ड्स होते हैं एंड 13 जो होते हैं यहाँ पर सॉरी यहाँ पर है ना हर्ट कार्ड्स होते हैं, क्लब कार्ड्स यहाँ पर होते हैं और 13 स्पेड कार्ड यहाँ पर। तो इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए। अब एस सबके पास होता है, यहाँ पर भी एस 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 होता है। अब एस कार्ड किसको बोलते हैं? ऐसा कार्ड जिसपे ना सिर्फ ऐसा वन लिखा तो नहीं होता, लेकिन जो इनके जो शेप्स होते हैं, डायमंड का शेप ऐसा होता है ना, और हर्ट का शेप है ना ऐसा होता है, तो वो एक ही बना होता है इसके ऊपर। और क्लब के ऊपर है ना ऐसे ऐसा बन रहता है, और स्प्रेड कार्ड्स है ना ऐसा होता है, पूरा पान का शेप का होता है ऐसा।
तो ये अलग अलग शेप्स का ना एक ही बना होता है उस पर, तो ऐसे 4 एस होते हैं। तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सपोज एस बी अ सैंपल स्पेस ऐसे लिखेंगे आप, है ना। फिर देन एज एन ऑफ एस इज इक्वल टू 52 लिखेंगे डायरेक्ट, क्योंकि आपको बताना नहीं होता है और ना ही ऐसा बनाना है आपको, मैं तो सिर्फ समझाने के लिए, आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ, है ना। तो पहला जो है आपका ए है, तो ए में डायरेक्ट आपको लिखना है देयर आर 4 एस कार्ड, ऐसा लिखना है, देयर आर 4 एस कार्ड्स इन 52 प्लेइंग कार्ड्स, देयरफॉर एन ऑफ ए इज इक्वल टू आपका 4 आ जाएगा। इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करने बोला है तो ऐसा निकाल देने का, एन ऑफ पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, है ना। तो 4/52, तो 4 1 4, 4 1 4, 4 2 12, 4 3 12, है ना। तो 1/13 कुछ इसका आएगा आंसर। इसी तरह से सेकेंड ऑप्शन जो बोला इसमें, सेकेंड ऑप्शन जो बी सेट रहेगा आपका, अ स्पेड कार्ड, हाउ मेनी स्पेड कार्ड, देर आर 13 स्पेड कार्ड, 13, तो एन ऑफ बी डायरेक्ट आप क्या लिखेंगे, 13 लिखेंगे यहाँ पर ऐसे। इसका भी फिर प्रोबेबिलिटी निकाल दी, पी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस, तो ये 13/52, है ना। 13 1 13, 13 4 52, तो 1/4 इसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। तो सिंपल है ना, एकदम ईजी है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोला फाइंड द फर्स्ट फोर टर्म बोला हमको। तो पहला T1 यानी A जो दिया वो 8 है, D जो दिया आपको -5 है, तो आपको T2 फाइंड करना है ना। तो आप क्या करेंगे, T1 में D प्लस करेंगे, तो T1 क्या आपका 8 प्लस ये -5, तो 8 प्लस करने जा रहे हैं हम -5, तो ये माइनस हो जाएगा, तो 8 - 5 क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। इसी तरह से थर्ड फाइंड करेंगे, तो T2 प्लस D, यानी जो भी आप आंसर ला रहे हो उसमें D प्लस करेंगे आप, यानी -5, तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसी तरह से फोर्थ टर्म बोला ना, फर्स्ट फोर टर्म, तो T3 प्लस D, तो T3 प्लस D प्लस करना है, तो T3 कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका -2 प्लस ये -5, है ना। तो -2 -5 यानी -7 आ जाएगा। तो फर्स्ट फोर टर्म क्या आ जाएगा, +8 3 -2 एंड -7, ये फर्स्ट फोर टर्म्स हो गए आपके। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोला है, इसमें एक डिटर्मिनेंट का वैल्यू 26 दिया हमको। तो नॉर्मली डिटर्मिनेंट जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं ना, वैसे ही करना है ना। तो -10 m 8 and 5 इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, तो देखो कैसा हो जाएगा, ये 5 10 50 माइनस, है ना, फिर -8m इज इक्वल टू -26। अब क्या करेंगे आप, -50 के प्लस में 26 यहाँ लेकर आ जाओ और 8m यहाँ भेज दो, तो दोनों प्लस हो जाएंगे। अब आप क्या करेंगे, 50 में से आप 26, है ना, माइनस करेंगे। माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों में से बड़ा कौन है, 50 बड़ा है ना, उसका साइन क्या है, माइनस है, यानी माइनस होगा ऑपरेशन। तो 24 माइनस, और ये 8 अपॉन में इधर आ जाएगा, है ना। अब आपको पता है 8 3 24, तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा, -3, m का वैल्यू कितना है, -3 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे कंप्लीट। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेंगे आपके। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो हमको क्या बोला है, यहाँ पर 2 गिवन AP, 2 AP आपको 2 7 12 and so on and 18 21 24 is the nth term of both the progressive are equal, then find the value of n। दोनों का nth टर्म जो है, ये दोनों सीक्वेंसेस हैं, इनका nth टर्म इक्वल बोला है। तो उसके लिए हमको n का वैल्यू फाइंड करना है, जिसके लिए हमको ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। तो a का वैल्यू 2 है और d का वैल्यू क्या हो जाएगा, फर्स्ट सीक्वेंस के लिए 5 हो जाएगा। तो आपको पहले निकाल के देखना पड़ेगा ना, आगे वाले टर्म में से पीछे वाला टर्म माइनस करेंगे तो 5 आता है, तो 5 लिख देंगे यहाँ पर, सिर्फ कंप्लीट करना ना, तो इसलिए मैं साइड में ऐसे ही कर रहा हूँ, है ना। तो इसका a प्लस एन टर्म यानी Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टू डी, इसमें फॉर्मूला लगाइए, तो आपका a हो जाएगा 2 प्लस n आपको तो पता नहीं है, d आपका 5 है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 5n माइनस 5, तो ये आ जाएगा 5n माइनस 3, है ना। इसी तरह से यहाँ पर भी a का वैल्यू 18 है, d का वैल्यू 21 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो
तो यहाँ पर डी का वैल्यू 3 आ रहा है। यहाँ पर भी आप यही फॉर्मूला रखिए, a प्लस यानी 18 प्लस n-1, डी कितना आपका 3 है। सॉल्व करेंगे इसको, 18 प्लस 3n-3, तो ये 15 हो जाएगा। 3n प्लस 15 आ जाएगा आंसर, है ना, 3n प्लस 15 आ जाएगा। और दोनों का जो है tn हमको सेम बोला है, दोनों का tn सेम है, यानी दोनों को इक्वल में रखना पड़ेगा। 5n-3 इज इक्वल टू 3n प्लस 15, ऐसे रखेंगे। तो 5n के माइनस में 3n को आप यहाँ भेज दो और 15 के प्लस में 3 को यहाँ भेज दो, तो ये 2n हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा। तो n का वैल्यू कितना आएगा, 18/2 यानी 9 आ जाएगा। n इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, तो n इज इक्वल टू 9। तो ये जो बाकी जो हम लोग ने किया ये रफ वर्क है, बाकी ये वाला जो है ये बॉक्स में आएगा इधर पे 5n-3। और क्वेश्चन नंबर 3 में ना एक ही एक्टिविटी करना होती है। वैसे हम आपको तो दोनों, क्योंकि पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम लोग दोनों सॉल्व करेंगे, है ना। आप बस कंसंट्रेशन के हिसाब से देखते जाओ। देखो रूट वाला क्वेश्चन देख के हम लोग थोड़ा सा डर जाते हैं, जबकि बहुत ईजी होता है। बस आपको ध्यान देना है, नॉर्मली जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर का मल्टीप्लाई होता है ना। तो 5 इंटू √2 को अगर √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 10 आ जाता है ना। क्योंकि देखो 5 इंटू √2 2 हो जाएगा, तो 5 2 ज़ा 10। अब 10 को कैसा लिखेंगे कि 7 आ जाए, है ना, यहाँ पे 7x लाना है। तो हम क्या करेंगे, 5 2 ज़ा 10 ही लेने वाले हैं, 5 2 ज़ा 10 ही लेने वाले हैं। 2 5 ज़ा 10 ले लेंगे, एक ही बात है ना। तो बीच में क्या आएगा यहाँ पर, वो आपका ध्यान देना ज़रूरी है। आपको क्या करना होगा, ये जो नंबर आपको जो फैक्टर मिले हैं, है ना, 5 और 2, इन दोनों का x लगा के यहाँ पर बिठा देना होगा, क्योंकि 5x और प्लस 2x ही 7x होते हैं। तो ये 5x प्लस ये 2x। अब यहाँ पर कॉमन निकालने आना आपको बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, x देखो पहले से ही कॉमन निकाल लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा √2 x प्लस 5, √2 x प्लस 5। मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ x ब्रैकेट √2 x प्लस 5, है ना, ऐसे आ जाएगा। और यहाँ पर भी ध्यान दीजिए वही नंबर आएगा, प्लस √2 तो एज इट इज़ लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी यही नंबर आएगा √2 x प्लस 5, है ना। क्योंकि जो ये ब्रैकेट में आता है वही ये ब्रैकेट में आना ज़रूरी है, दोनों ब्रैकेट सेम बनना चाहिए। अगर आपने दोनों ब्रैकेट अलग बनाए मतलब आप रॉन्ग कर रहे हो। तो देखो ये वाला हमको हिंट दे रहा है, तो x प्लस √2 जो बन गया हमारा, और ये तो कॉमन है ना, तो यहाँ पर √2x प्लस 5 ऐसे ही रहेगा इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दो रूट कैसे बनेंगे, देखो √2x इज इक्वल टू -5 यहाँ पर, एंड x इज इक्वल टू या -√2, तो x इज इक्वल टू -5/√2 और ये x इज इक्वल टू -√2। तो इस तरह से दो रूट हमारे निकलेंगे। देखो एक तो सही भी है हमारा, दूसरा ऐसे ही निकलने वाला है यहाँ पर। तो बॉक्स में लिखेंगे आप इसको -5/√2। तो ये दो एक्टिविटी थी, दोनों कंप्लीट हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का बी, ये भी टेक्सचुअल क्वेश्चन ही आपको नजर आ रहा है। देखो यहाँ पर सम ऑफ द फर्स्ट 55th टर्म इज 3300, फाइंड 28th टर्म। किसी भी टर्म को फाइंड करने के लिए हमारे पास ए और डी होना बहुत ज़रूरी है, और वही नहीं है हमारे पास। तो पहला तो हम क्या करेंगे, जो सम वाला फॉर्मूला है उसी से हम लोग ए और डी पहले फाइंड कर लेंगे, है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। एस एन का फॉर्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू n/2, बड़ा वाला फॉर्मूला लगेगा, हाँ, 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब एस एन का वैल्यू जो है 55th टर्म बोला ना, तो n की यहाँ पे 55 रखेंगे, तो 55/2। 2a हमको नहीं पता, 55 और d, a और d दोनों नहीं मालूम है, तो ये 3300 इक्वल टू 55 डिवाइड बाय 2 इंटू 2a प्लस ये 54d हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 54d। अब आप क्या करेंगे, 3300 के मल्टीप्लाई में 2 को भेजेंगे और 55 डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड वाली चीज़ मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई वाली चीज़ डिवाइड में आ जाती है। यहाँ पर 2a प्लस 54d रहेगा। ये बेसिक रूल है मैथमेटिक्स का, डिवीजन का, आपको पता होना चाहिए। 11 के टेबल से कट करेंगे, 11 5 55, 11 3 33, है ना, फिर 5 1 5, 5 6 30, 0 आ गया। तो ये 120 इज इक्वल टू 2a प्लस 54d आया है यहाँ पर, है ना। अब आप क्या करेंगे, अब इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 2,
तो ये 60 हो जाएगा और ये हो जाएगा a प्लस ये हो जाएगा 27d। अब आप tn का फॉर्मूला लगाएंगे, हमको जो फाइंड करने बोला है 28th टर्म, तो n की जगह 28 रखेंगे, तो a प्लस 28 माइनस 1 इंटू डी। देखो a प्लस ये 27d हो रहा है, ये a प्लस 27d हो रहा है ना, तो a प्लस 27d का वैल्यू कितना है 60 है, तो 60 आ जाएगा 28th टर्म। तो यहाँ पर हमारा 28th टर्म 60 आ गया। सिंपल और इजी टेक्सचुअल क्वेश्चन, इसलिए जल्दी जल्दी सॉल्व हो गया है ना। तो फटाफट हाथ चलना चाहिए क्योंकि प्रैक्टिस इतनी होना चाहिए अपनी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष एंड सविता इज 31। दोनों सविता और मनीष की एजेस का सम आपको 31 दिया है। आगे बोला है मनीष एज इज 3 years एगो वॉज 4 टाइम द एज ऑफ सविता। 3 साल पहले मनीष का जो एज था वो सविता की 4 टाइम्स था। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो अभी उनका प्रेजेंट एज क्या होगा फाइंड करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम लोग सपोज करते हैं कि मनीष का जो एज है वो x है और सविता का एज जो है y है ना। लेट मनीष प्रेजेंट एज x ईयर्स है ना ऐसे, और सविता का y ईयर्स। सविता, अब दोनों का सम बोला है ना हमको, तो दोनों का सम यानी x प्लस वाई इक्वल टू 31। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया हमारा। सेकेंड इक्वेशन के लिए हमको देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। मनीज एज 3 years एगो, अब 3 साल पहले दोनों का एज में से 3 years पहले माइनस करना पड़ेगा है ना। 3 years एगो दोनों का एज, 3 years एगो मनीष एज और सविता का एज दोनों का ऐसा रहेगा है ना। आगे बढ़ते हैं। मनीष एज 3 years एगो वॉज 4 टाइम्स द एज ऑफ सविता। तो मनीष का जो एज था यानी x माइनस 3, ये सविता का एज का 4 टाइम्स, तो सविता का एज को का जो उस एज रहेगा उसको 4 टाइम्स यानी 4 से मल्टीप्लाई कर देने का। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ताकि हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन जाए। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 4y माइनस 4 3 12 हो जाएगा ना ये। अब हम क्या करेंगे, x के माइनस में 4y को भेजेंगे है ना, और माइनस 12 के प्लस में 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, यह हमारा -9 आ जाएगा। तो x माइनस 4y इज इक्वल टू -9। तो ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया हमारा। अब आप क्या करेंगे, आपकी मर्जी, अगर इक्वेशन नंबर 1 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर आप इक्वेशन नंबर 1 में से 3 को माइनस कर दो। दो तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको वेरिएबल को अगर सेम बनाएंगे हम लोग, इसकी जो वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट को अगर सेम बनाएंगे तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 31 और x माइनस 4y इज इक्वल टू -9। ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। अब इसको देखो माइनस कर रहे हैं तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये x कैंसिल हो गया, देखो 4y और y प्लस y आ जाएगा। और 31 में से 9 अगर हम लोग माइनस करते हैं, 31 में से देखो ये प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस हो जाएगा ये, तो ये 40 हो जाएगा। ये -9 प्लस हो जाएगा ना, तो ये 40 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 5 8 से 40 होता है ना, तो y का वैल्यू 8 आ गया। y का वैल्यू 8 आ गया। तो y यानी सविता का एज था हमारा है ना, तो सविता 8 ईयर्स की हो गई। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में अगर पुट करते हैं यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 31, तो यहाँ पर हमको y का वैल्यू 9 मिला है ना, तो कितना हो जाएगा 31 माइनस 9। तो हमको जो मनीषा का जो एज है मनीष का, वो कितना मिलेगा, 31 में से 9 माइनस करो 22 है ना, तो ये 22 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 22 यानी प्रेजेंट एज ऑफ मनीष इज 22 ईयर्स ओल्ड एंड प्रेजेंट एज ऑफ सविता इज 8 ईयर्स ओल्ड। लास्ट में लास्ट लाइन आपको लिखना होगा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सुयाश स्कोर्ड 10 मार्क्स इन इट्स सेकेंड टेस्ट देन दैट इन द फर्स्ट है ना। फर्स्ट टेस्ट से उसको सेकेंड टेस्ट में 10 मार्क्स ज़्यादा मिला है, ऐसा बोला है पहले सेंटेंस में। 5 times the score of the second test is the same as the square of the score in the first test. Find the score in the first test. तो हम पहले सपोज करते हैं सुयाश स्कोर x marks in its फर्स्ट टेस्ट है ना, ऐसा लिखेंगे। तो
सेकेंड टेस्ट का मार्क्स कैसा हो जाएगा, सेकेंड टेस्ट में उसको कैसा मार्क्स मिला है, सेकेंड टेस्ट में 10 टाइम्स मोर ना, तो x प्लस 10 हो जाएगा, है ना। पहले टेस्ट से 10 मार्क्स मोर मिला है सेकेंड टेस्ट में, तो ये उसका मार्क्स सेकेंड टेस्ट का मार्क्स हो गया, है ना। आगे का कंडीशन क्या है, 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट, इसका 5 टाइम्स करना है, इसका 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट इज द सेम यानी इक्वल द स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। तो फर्स्ट टेस्ट में कितना स्कोर किया हमने, सपोज किया x, तो उसका स्क्वायर बोला है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है यहाँ पर। देखो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5x प्लस 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो जाएगा। अब इसको इधर ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। 50 का आपको आता है ना फैक्टर निकालने, 10 5 50, है ना, माइनस में चाहिए 5 ये वाला, तो 10 माइनस में रहेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5x माइनस 50, यानी यहाँ से तो आपको आना चाहिए, ईजी है। x कॉमन निकालेंगे, x माइनस 10 प्लस 5 x माइनस 10 इक्वल टू 0, x माइनस 10 कॉमन, x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x माइनस 10 इक्वल टू 0, ये एक हो गया, x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस 10, x इक्वल टू माइनस 5। अब किसी को भी मार्क्स माइनस में नहीं मिलते ना, तो ये कंसीडर नहीं होगा, ये कंसीडर होगा। तो यानी इसको फर्स्ट टेस्ट में ना 10 मार्क्स मिला था सुयाश को, और सेकेंड टेस्ट में उसका डबल यानी 20 मार्क्स मिला था, है ना। फाइंड हिज स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट, तो फर्स्ट टेस्ट में उसको 10 मार्क्स मिला, ये हमारा आंसर आ गया। 3 क्वेश्चन हमारे यहाँ सॉल्व हो गए हैं। अब हमारा लास्ट 4th क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 3 का बी का, वो सॉल्व कर रहे हैं। अ 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म, प्रोबेबिलिटी से लिया, देखो तो एस बी अ सैंपल स्पेस, पहले लिख दो फटाक से, सैंपल स्पेस ऐसा लिख दो, तो एन ऑफ एस क्या हो जाएगा, नहीं पहले एस आपको रेडी करना पड़ेगा ना, उसमें आपको 2 डिजिट नंबर बनाना है, 0 1 2 3 4 से। रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड बोला है, तो अलाउड बोला है मतलब 11 भी आएगा, तो 10 11 12 13 14, है ना, 15 नहीं आएगा ना क्योंकि 5 नहीं इसमें, इसलिए। फिर उसके बाद डायरेक्ट जंप करेंगे 20 21 22 23 24 20, है ना, 25 तो नहीं आएगा ना, 30 आ जाएगा डायरेक्ट, 30 31 32 33 34, फिर उसके बाद आ जाएगा 40, है ना, फिर 41 42 43 44, है ना। तो इस तरह से हमारे पास ये नंबर ऑफ सैंपल स्पेस रेडी हो गए। गिनो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो एन ऑफ एस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब हमको फर्स्ट हमारा पढ़ना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सो फॉर्म इज अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर ऐसा नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, है ना। कैसा, कौन कौन सा नंबर है वो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, a इज इक्वल टू, ये पूरा लिखना पड़ेगा, द नंबर फॉर्म इज अ प्राइम नंबर, ये पूरा इधर पे कॉपी करना पड़ेगा ऐसे। फिर आप एन ऑफ ए में पूरा नंबर लिखेंगे, तो क्या आएगा, आप 11 भी आ जाएगा, ये है ना, और कौन है 23 है ना, और कौन है 31 है, 4 हो गए, फिर क्या रहेगा 41 है, 43 है, तो इस तरह से सारे नंबर आ जाएंगे, है ना। तो ये 6 नंबर जाएंगे टोटल, ये सब प्राइम नंबर्स हैं, है ना। ये खुद के टेबल में आते हैं, ये खुद से डिवाइड होते हैं, खुद से और 1 से, है ना। तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये ए सेट होगा ना, ये ए होगा ये भाई, तो ए सेट को आपको ऐसे लिखना है, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो पी ऑफ ए क्या आ जाएगा आपका, प्रोबेबिलिटी बोले ना, तो एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, तो 6/20, 2 के टेबल से 2 3 6 2 1 2, तो 3/10 आ जाएगा आपका, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन 4 सॉल्व। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम जो है हॉट्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। हॉट्स क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी का 4th है यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हॉट्स क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, अब हॉट्स क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने है, ईच कोएफिशिएंट इन इक्वेशन, देखो इक्वेशन हमको दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, और इसमें बोला x की जो कोएफिशिएंट है यानी a, b और c, ये 3 कोएफिशिएंट है ना, इज ऑब्टेन्ड बाय थ्रोइंग अ फेयर डाई, मतलब इसके जो नंबर्स हैं कोएफिशिएंट के, वो डाइस के ऊपर आने वाले नंबर्स है। अब डाइस पे कितने नंबर आते हैं, 1 to 6 आते हैं, है ना। तो 1 से लेके 6 के बीच में नंबर्स होंगे ए बी सी के, है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द इक्वेशन हैज अ इक्वल रूट्स,
अब आप थोड़े कंफ्यूज मत हो जाना कि ये चैप्टर किस चैप्टर से क्वेश्चन लिया हुआ है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लिया है या प्रोबेबिलिटी से लिया है। देखा जाए तो ये फाइंड दी प्रोबेबिलिटी बोला, मतलब प्रोबेबिलिटी चैप्टर से लिया है ना। तो यहाँ पर हमको बस प्रोसेस थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉलो करना पड़ेगा। जब 3 कोएफिशिएंट्स हैं तो यानी मान लीजिए कि हर कोएफिशिएंट के लिए 6 वैल्यूज़ होंगी डाइस की, तो ए के लिए 6 वैल्यूज़, बी के लिए 6 और सी के लिए 6। तो इस तरह से तीनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 पॉइंट्स बनते हैं, यानी ये जो n ऑफ s बनेगा हमारा 216 बनेगा। ये हमारा सैंपल स्पेस होगा, क्योंकि इतनी सारे पॉइंट्स हमारे बनेंगे फॉर 3 कोएफिशिएंट्स, है ना। 3 डाइस समझ लीजिए, 3 डाइस हम उसको फेंक रहे हैं, उसको थ्रो कर रहे हैं, तो कितने पॉइंट बनेंगे, 216 पॉइंट्स बनेंगे। अब हमको ए पॉइंट ऐसा बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द इक्वेशन हैज इक्वल रूट। अब इक्वेशन हैज इक्वल रूट कब आते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 आता है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 कब आएगा, जब बी का वैल्यू, देखो यहाँ पर बी के कौन कौन से वैल्यू हो सकते हैं, ए के और सी के कौन कौन से वैल्यू हो सकते हैं, तब जाके डेल्टा का वैल्यू यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 आता है। तो ये सारे यहाँ पर ले रखे हैं। देखो बी का वैल्यू जब 2 रखते हैं यहाँ पर, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए और सी का वैल्यू भी 1 रहेगा, तब जाके 0 आएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 1 4 एंड 4, तो 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो ये एक वैल्यू हो गई, मतलब ये एक हो गया, ये और ये। इसी तरह से b का वैल्यू अगर 4 होगा तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, है ना। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 होना चाहिए, सी का वैल्यू 4 होना चाहिए, है ना। तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 1 4 16, तो 16 माइनस 16 0। तो 0 बस हमको लाना है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 लाना है। तो बी और ए और सी के वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं, तो ये जितने भी हो सकते हैं यहाँ सब लिखा हुआ है। तो देखो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि किस तरह से ये सारे वैल्यूज़ जो है रखे जाएंगे। तो ये सारे जो है ना आपके आउटकम्स होंगे, क्या होंगे, आउटकम्स होंगे 2 3 ये 4 और ये 5। तो इस तरह से आपको पूरे 5 आउटकम्स लिखने पड़ेंगे। 2 1 1, फिर ये 4 1 4 सेकेंड नंबर वाला, फिर 4 4 1 देखो इधर लिखा है, फिर 4 2 2 है ना, इधर लिखा है, 6 3 3 ये लिखा है। तो इस तरह से 5 आउटकम्स होंगे, जिससे आपका जो डिस्क्रिमिनेंट यानी डेल्टा का जो वैल्यू होता है वो 0 आता है। तो यहाँ पर हमारा n ऑफ a 5 हो जाएगा, ये 5 आउटकम्स हो जाएंगे, ये 5 पेयर्स हमको मिल गए हैं। तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो n ऑफ a अपॉन n ऑफ s फॉर्मूला है, बाकी 5/216 ये आपका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन एंड हो जाता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में आपके आ सकता है, बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, A travels a distance of 26 किलोमीटर with a speed of 4 किलोमीटर पर आवर। A जो पर्सन है वो 24 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है, जिसका स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है। एक B पर्सन है जो 1 घंटा लेट स्टार्ट करता है, B स्टार्ट 1 आवर लेट देन A, यानी A पर्सन से B पर्सन जो है थोड़ा 1 घंटा लेट स्टार्ट करता है, एंड ही कवर द सेम डिस्टेंस इन 4 आवर्स। और जो B पर्सन है वो 4 घंटे में कवर करता है 24 किलोमीटर का डिस्टेंस, है ना। तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ देयर जर्नी, इन दोनों के ए और बी जो पर्सन्स हैं इनका ग्राफ बनाइए जर्नी का, है ना। एंड फाइंड व्हेन दे मीट ए एंड बी, है ना। ए एंड बी कहाँ मीट मतलब कहाँ मिलते हैं वो आपको ग्राफ में दिखाना है, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना है। सिंपल सी बात है, जो पॉइंट ए है मतलब वो लाइन ए है, और पॉइंट बी है वो लाइन बी है, तो दोनों लाइन का हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना है। तो सबसे पहला स्पीड ऑफ ए क्या हो जाएगा, 4 किलोमीटर है, तो स्पीड ऑफ बी हमको नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, 24 किलोमीटर का डिस्टेंस कर रहा है, 4 घंटे में उसने कवर किया, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड वो फॉर्मूले से आपका टाइम आ जाएगा, मतलब इतना टाइम लग रहा है इसको बी को भी, है ना। तो यहाँ इस तरह से आपकी जो इक्वेशन है कुछ ऐसे बनेगी। आपको सपोज करना पड़ेगा लेट ए एंड बी मीट आफ्टर x आवर्स एट अ डिस्टेंस ऑफ y किलोमीटर। ये मेन पॉइंट है आपका, है ना, ये मेन पॉइंट है। तो ये मेन पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा, इससे आपका ये इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन नंबर 1, है ना। अब आप क्या करेंगे, आपकी इस तरह से ये पहला इक्वेशन बना और दूसरा इक्वेशन ये पॉइंट बी का लिए ये बना है। तो दोनों इक्वेशन के लिए नॉर्मली मालूम है ना, हमको जब ग्राफ प्लॉट करना होता है तो हमको कोऑर्डिनेट का चाहिए होता है। तो ये कोऑर्डिनेट आपके सामने लिखा हुआ है, हमने आपको यहाँ कोऑर्डिनेट लिखकर बता दिया है। अब आप ये कोऑर्डिनेट जब ले लेंगे, इसके अंदर पुटअप करके देखिए कि आपको जब y का वैल्यू रखते हो आप, तो आपको x का वैल्यू क्या मिलता है ना, या x का वैल्यू आप रखते हो तो y का वैल्यू आपको क्या मिलता है।
तो इस तरह से आपको कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, और जब आपको कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे फिर आप उसको ग्राफ प्लॉट पे प्लॉट कर देना, मतलब ग्राफ पे इस तरह से। स्केल लिखना मत भूलना, स्केल आपको लिखना पड़ेगा, बोथ दी एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो इस तरह से ग्राफ प्लॉट करेंगे और उसको लाइन ड्रॉ करेंगे, तो तब जाके इस तरह की आपकी जो ग्राफ है ये बन जाएगी। और ये जो है 2,12 ये इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे, है ना, यहाँ पर। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा आपके लिए, तो ये आपको आना चाहिए यहाँ से, है ना। 2 क्वेश्चन हमने आपको कराया। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए थर्ड क्वेश्चन है 4th का। यहाँ बोला है कि इफ 2 इज अ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रूट बोला है। तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन है 3x² प्लस px माइनस 8 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर जो x है ना, यहाँ x के यहाँ पर 2 आपको पुट करना है, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस px, है ना, तो ये क्या है p इंटू 2 माइनस 8 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 2p माइनस 8 इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा 3 4 ज़ा 12, है ना, फिर माइनस 8 प्लस 2p इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 4 प्लस 2p इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब 2p आप यहाँ रखिए, 4 को माइनस में ले लीजिए यहाँ पर, है ना, इस तरह से। तो p का वैल्यू क्या आ जाएगा -4/2, यानी 2 2 ज़ा 4, तो p इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। अब क्या बोला है इसमें आगे, एंड द इक्वेशन दिस हैज़ अ रियल एंड इक्वल रूट्स। अब इस इक्वेशन का जो सेकंड इक्वेशन हमको दिया 4x² माइनस 2px प्लस के इक्वल टू 0, इसके रूट्स रियल एंड इक्वल है। रियल एंड इक्वल कब होता है, जब डेल्टा इक्वल टू 0 होता है। डेल्टा का मतलब क्या होता है, b² माइनस 4ac, है ना, इक्वल टू 0 होता है। अब b क्या होगा, यहाँ पर आपको पहले कंपेयर करना होगा इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो a का वैल्यू आपका 4 निकलेगा, b का वैल्यू आपका -2p निकलेगा, और c का वैल्यू आपका k होगा, है ना। तो यहाँ पर आप b का वैल्यू -2p का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a यानी आपका 4, c यानी आपका k, है ना। तो आप p का वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, -2p का स्क्वायर की जगह 4p स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 4 16k इक्वल टू 0। अब 4 इंटू पी का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रख दीजिए, k का वैल्यू हमको लाना है ना, k फाइंड करना है, इधर पे देखो k फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, ये 4 इंटू 4 माइनस 16k इक्वल टू 0। तो 16 माइनस 16k इक्वल टू 0, तो 16 कॉमन निकाल लेंगे अगर हम लोग, तो 1 माइनस k बचेगा इक्वल टू 0, है ना। इसको आगे सॉल्व करते हैं। 1 माइनस के इज इक्वल टू 0 के अपॉन में 16 चला जाएगा, तो 1 माइनस के इज इक्वल टू, तो 0 हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। k का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो एकदम सिंपल और इजी। बस आपको दोनों इक्वेशन की जो कंडीशंस है वो ध्यान से आपको रीड करनी है और उसके हिसाब से स्टेप्स फॉलो करने होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हॉट क्वेश्चन कंस्ट्रक्टिव बेस होता है, कोई एक करना होता है लेकिन हम दोनों आपको करवाएंगे। देखो क्या हुआ है यहाँ पर, कंस्ट्रक्ट अ वर्ड प्रॉब्लम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आपको वर्ड प्रॉब्लम बनाना है और बोला है कि सच दैट द वन ऑफ इट्स आंसर इज 20, और उसका एक आंसर जो होता है ना, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 आंसर आते हैं ना, तो एक आंसर जो है आपका 20 आना चाहिए, या तो 20 ईयर्स आए, 20 रुपीज़ आए, 20 सेंटीमीटर्स आए, एटसेट्रा। ऑल्सो सॉल्व इट, कंस्ट्रक्ट भी करना है क्वेश्चन और सॉल्व भी करना है। और ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करा के डाले हैं चैनल पर। नवनीत पब्लिकेशन का जब हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया तो उसमें ऐसे बहुत सारे हर पेपर में क्वेश्चन आए थे, तो हमने सॉल्व करा के डाला है। आप प्लीज़ वो हमारे वीडियो बहुत हमने मेहनत से बनाया, आप देखिए, और उसी में से बहुत कुछ आने वाला है। तो चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जो भी आपको बोला गया है, यहाँ पर आपको जो भी आंसर बोला गया है, सबसे पहले तो आप क्या कर लेंगे, उसका माइनस कर लेंगे, है ना। क्योंकि देखो जो भी आंसर आता है वो जब हम 0 डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करने के लिए उसको इक्वल किस तरफ भेजा जाता है ना, तो पहले हम माइनस लेंगे, क्योंकि हमको प्लस में 20 लाना है ना, तो हम लोग पहले -20 कंसीडर करेंगे। और इसको कोई भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कीजिए, कोई भी नंबर से। जैसे मैं कभी 5 से करता हूँ, या 15 से करता हूँ, या 10 से करता हूँ, आप 3 से कीजिए, आप 2 से कीजिए, आपकी मर्जी, है ना। तो मैं यहाँ करता हूँ 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ। किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 से। तो 25 से कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, है ना। तो यानी आपको 100 के 2 फैक्टर मिल चुके हैं। यहाँ पर क्या मिल चुके हैं, 100 के 2 फैक्टर मिल चुके हैं। अब आप क्या करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम कंस्ट्रक्ट करेंगे, है ना, वर्ड प्रॉब्लम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सपोज कीजिए प्रगति एक स्टूडेंट है, प्रगतिज
ऐसा लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ, है ना, स्टार्टिंग में लेंगे, प्रोडक्ट लेना है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाना है क्वेश्चन, तो इसलिए प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिज प्रेजेंट एज एंड 15 years ago एज इज 100। देखो 15 क्यों लिया मैंने, क्योंकि 20 और 5 के बीच में जो गैप है वो 15 का गैप है, तो हमको 15 साल पहले और अभी का जो एज है प्रगति का, उन दोनों का प्रोडक्ट हमको बताना है कि वो 100 है, इज 100। फाइंड इट्स प्रेजेंट एज, फाइंड हर प्रेजेंट एज, ऐसे क्वेश्चन बनाना है आपको। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे क्वेश्चन बनाने के लिए आया तो जो भी नंबर आपको बोलेगा उसको तो पहले आप कर लो ऐसे माइनस, फिर उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए आप। मैंने 5 से किया है, आप 15 से करना है ना, आप 15 से करेंगे तो 300 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो 20 और 15 के बीच में जो गैप हो जाएगा वो गैप आप यहाँ 5 ईयर्स का गैप लेना है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिज प्रेजेंट एज एंड 15 years एगो एज इज 100, फाइंड हर प्रेजेंट एज। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन बन गया हमारा, यहाँ पर आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, है ना। अब सॉल्व करने पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों ये, है ना, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो लेट या सपोज प्रगतिज प्रेजेंट एज, प्रगतिज प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, x ईयर हो जाएगा, एंड 15 years एगो, 15 years एगो उसका एज क्या हो जाएगा, x - 15 हो जाएगा। 15 साल पहले वो इतने ईयर की थी, तो x इंटू दोनों का प्रोडक्ट बोला ना, तो अभी का ईयर और प्लस 15 years बैक, नहीं 15 साल पहले का, दोनों का प्रोडक्ट कितना बोला है, 100 बोला है। तो ये सेम है ना, मैंने टेक्स्ट बुक के जैसा हमारा जो क्वेश्चन है ना 2.6 का फर्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल वैसे ही मैंने कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की है ताकि आप रिलेट कर सको, है ना। तो x इंटू एक्स क्या हो गया, ये x² हो गया, माइनस 15 इंटू एक्स 15x और इक्वल टू 100, x² माइनस 15x, 100 को यहाँ ले लो, माइनस में आ गया, इक्वल टू 0। अब आपके पास 100 के तो फैक्टर निकाला हुआ है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ऊपर लिखा हुआ है ना हमारे पास ये -20 इंटू 5, तो वही यहाँ पर हम पुटअप करेंगे, x² माइनस 20x प्लस 5x माइनस 100 इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करते हैं, x ब्रैकेट x - 20 प्लस 5, इसके बाद तो आपको सबको आता है x - 20 इक्वल टू 0, है ना, फैक्टराइजेशन मेथड है। तो जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, x - 20 एक ब्रैकेट बनेगा और दूसरा ब्रैकेट बनेगा x + 5 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, दोनों को 0 डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, है ना, इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू देखो 20 आ गया, x इक्वल टू -5, किसी का एज माइनस में नहीं हो सकता, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये हमको 20 लाने बोला था एक वैल्यू, तो इसलिए वेरिएबल का वैल्यू 20 आ गया है। तो यहाँ पर हमारा जो कंस्ट्रक्टिव बेस का क्वेश्चन है वो एंड हो जाता है। तो इस तरह से आपको करना है ना, ट्रिक याद रखिए आप हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो सेकेंड क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस पेपर का, वो देखिए, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, 2 लाइन है आपकी, दोनों को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको 3, -1 दिया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो पहले दोनों का वैल्यू रख दीजिए, दोनों इक्वेशन रख दीजिए, ax + by इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 1 है, और फिर है bx + ay इज इक्वल टू 5, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। आपको a और b का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। तो ये जो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिया है ना 3, -1 ये क्या है मालूम है, ये x और y का वैल्यू है। क्या ये x और y का, तो x की जगह पर आपको 3 पुट करना है और y की जगह पर आपको -1 पुट करना है। तो रखिए पहला इक्वेशन के अंदर, तो ये हो जाएगा 3a प्लस, देखो ये पे यहाँ पर प्लस है और y का वैल्यू माइनस रखेंगे तो ये -b हो जाएगा, इज इक्वल टू 9। ये समझ लो इक्वेशन नंबर a हमारा बन गया। a नहीं बोलेंगे इसको, इस तरह से, चलिए छोटा वाला 1 बनाएंगे। अब b इंटू एक्स यानी 3b और y का वैल्यू माइनस में, तो इसलिए -a इज इक्वल टू ये 5। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 बन गया। देखिए स्टूडेंट, एक काम करते हैं हम लोग, है ना, यहाँ पर इसको वो सारा ऑपरेशन मैंने कैंसिल करते हुए यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, इसको से जो सही फॉर्मेट होता है, तो 3a - b इज इक्वल टू 9, ये पहला इक्वेशन ऐसे बनाएंगे हम, और इसमें जो a बाद में है ना, तो इसको पहले लिख लेते हैं ऐसे, -a प्लस फिर 3b इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहाँ पर हम कोएफिशिएंट सेम बनाएंगे, इक्वेशन नंबर 2 को ना 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, -3a प्लस 3 3 9b इज इक्वल 3 5 15, ये इक्वेशन नंबर छोटा 3 बन गया। अब आप है ना क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 3 को ऐड करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 3 को ऐड करेंगे, तो 3a - b इज इक्वल टू 9
और ये -3a + 9b = 15। इसको अगर ऐड करते हैं तो देखो -3a और +3a कैंसिल हो जाता है, ऐड कर रहे हैं तो 9b में से एक b चला गया तो 8b यहाँ पर बचेगा, और यहाँ पर 15 और 9 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, है ना। तो b = हो जाएगा 3 आ जाएगा, 8 3 24 होता है, तो b का वैल्यू 3 आ गया। अब b का वैल्यू 3 आप कहीं भी पुट कर दीजिए, आपको इजीली जो है मिल जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर 3a - b = 9 फर्स्ट इक्वेशन में रखा है मैंने, तो 3a माइनस ये 3 = 9, तो 3a यहाँ रखेंगे, 9 के प्लस में 3 को भेजेंगे, तो 3a = तो ये 12 हो जाएगा, तो a = 4 आ जाएगा, है ना। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है ना। तो बहुत ही सिंपल और 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और बहुत सिंपल पेपर आने वाला है। इसी टाइप के जो पेपर्स अगर हम सॉल्व करते हैं ज़्यादा तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो सकता है। तो प्लीज़ आप लोग जो है ना क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पर जिस तरह से हमने ये पेपर सॉल्व किया है, बिल्कुल ऐसे ही आपको पेपर जो है सॉल्व करने हैं। हम अपने ये पेपर का जो है आपको इस वक्त आपने सोल्यूशन देखा, इसका हम जो है ना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे डाउनलोड करने के लिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इसी टाइप के जो क्वेश्चंस जिसका सोल्यूशन आपने देखा है आप वो लगातार हमारे चैनल पर देख सकें। सो माय डियर स्टूडेंट, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के जो है वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और हमारा जो टेलीग्राम का जो चैनल है यहाँ पर उसका लिंक दिया है, प्लीज़ आप यहाँ से उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम आपको इसका PDF भी दे देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।